हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नाइली काफ़ी सारे डीमन स्पिरिट सोल को पकड़ लेता है और आगे जाता है तो उसे आगे एक भी डीमन स्पिरिट सोल नहीं दिखती। और तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उससे पूछता है, क्या तुम ही नाइली हो? अब आगे हम देखते हैं कि उसकी बातें सुनकर नाइली उससे पूछता है, पर तुम कौन हो? जिस पर वो बंदा उससे कहता है, मेरा नाम मुरोंग यू है। जिसे सुनकर नाइली सोचते हुए कहता है, इसका नाम तो मैंने रैंकिंग बोर्ड पर देखा था। तभी वहां पर एक बंदा आता है जो मुरोंग को सीनियर कहकर ग्रीट करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मुरोंग एक्चुअल में नाइली का सीनियर होता है। तभी वो दूसरा बंदा मुरोंग को बताता है कि ये नाइली न्यू स्टूडेंट है जो कि आपके बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। और ये सब कहते हुए वो मुरोंग को नाइली के खिलाफ भड़काने लगता है, जिसे सुनकर मुरोंग गुस्से से नाइली के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है। तो नाइली उससे कहता है, तुम इसकी बातों पर यूं ही यकीन मत करो, ये तुमसे झूठ कह रहा है। तो मुरोंग उससे कहता है, तुम्हारा मतलब ब्रदर टीजू? और यहाँ हमें उस दूसरे बंदे का नाम टीजू पता चलता है जो कि नाइली की हालत देख हंस रहा होता है। और हम देखते हैं मुरोंग नाइली की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और उस पर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए नाइली भी दूसरी तरफ से उस पर फ्लेम अटैक करता है। जिसे देख मुरोंग सोचते हुए कहता है, ये तो मुझसे भी फास्टली अटैक कर रहा है। अब मैं समझा कि आखिर ये उन डीमन स्पिरिट सोल को मुझसे भी फास्टली कैसे पकड़ रहा था। और ये कहकर वो नाइली पर अटैक कर देता है, जिससे घायल होकर वो दूर जा गिरता है। ये देख मुरोंग उसका स्टोन बैग लेकर कहता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं थी और इतने सारे स्टोन्स भी तुमने ज़रूर चीटिंग से ही इकट्ठा किया होगा। पर मैं उम्मीद करता हूँ आज के सबक से तुम फ्यूचर में अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे। और ये कहकर वो अपने स्पिरिट सोल को समन करके नाइली पर काफ़ी पावरफुली अटैक करता है। ये देख टीजू काफ़ी खुश हो रहा होता है और फिर वो देखता है तो नाइली को उसका अटैक लगा ही नहीं होता और वो वहाँ से गायब हो गया होता है। ये देख मुरोंग हैरान होता है और कहता है, कहीं इसने अपने एक और स्पिरिट बीस्ट का तो यूज़ नहीं किया, पर आखिर कोई एक साथ दो स्पिरिट बीस्ट का यूज़ कैसे कर सकता है? और फिर गुस्से से कहता है, पर जो भी हो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ये कहकर वो नाइली को ढूंढते हुए वहाँ से आगे जाता है और हम देखते हैं नाइली एक्चुअल में एक दूसरे स्पिरिट बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर मुरोंग से बचकर भाग रहा होता है और मुरोंग के वहाँ आने से पहले वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख मुरोंग हैरान होकर कहता है, वो फिर से गायब हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी कॉम्बैट स्किल का यूज़ कर रहा है? तभी वहाँ पर टीजू आता है जो जानबूझकर मुरोंग को फिर से नाइली के पीछे जाने को कहता है, पर इस बार मुरोंग उसके जाल में नहीं फंसता और उसे मारते हुए कहता है, तुम मेरा इस्तेमाल करके नाइली को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, पर ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिसे सुनकर टीजू उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, साथ ही अगर आप चाहो तो मेरे डीमन स्टोन्स को भी ले लो। जिसे लेकर मुरोंग उससे कहता है, अगर तुम 3 बार कुत्तों के जैसा भौंकोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिसे सुनकर टीजू ना चाहते हुए भी वैसा ही करता है जैसा मुरोंग उससे कहता है। ये देख मुरोंग जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम नाइली को देखते हैं जो एक जगह पर बैठा होता है और कहता है, ये मुरोंग तो मेरी प्रीवियस लाइफ वाली लॉन्ग से भी ज़्यादा घटिया इंसान है और अगर मैं उससे बचने के लिए वर्चुअल कॉम्बैट स्किल्स का यूज़ ना करता तो मुझे डर है आज तो मैं उसके हाथों मारा गया होता। इसलिए मुझे डिवाइन कॉम्बैट स्किल का यूज़ करके जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। और ये कहकर वो अपने डिवाइन कॉम्बैट स्किल्स का यूज़ करके वहाँ से आगे जाने लगता है, जिससे मुरोंग जाता हुआ देख लेता है, पर फिर भी जानबूझकर उसके पीछे नहीं जाता ताकि नाइली उन डीमन स्पिरिट सोल्स को पकड़कर स्टोन्स कलेक्ट करे तो वो उससे उन स्टोन्स को ले सके। पर वहीं दूसरी तरफ नाइली को उसके इस प्लान के बारे में पता चल जाता है तो वो डायरेक्टली घोस्ट टाउन से ही बाहर आ जाता है और सोचते हुए आगे जाने लगता है कि अब जब मैं स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज़ करके अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव नहीं कर सकता तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो डीमन लॉर्ड कभी भी मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ सकता है। साथ ही अभी मैं लोगों को ड्रीम डीमन पॉट के एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता नहीं लगने दे सकता, जिसमें अभी के लिए मेरी मदद
मदद बस गुबेई ही कर सकता है। और ये सब सोचने के बाद वो गुबेई की सिस्टर गुलान के पास जाता है, जहाँ वो अपने कोर्टयार्ड में बैठकर मेडिटेट कर रही होती है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है और नाइली को वहाँ खड़ा देख उससे पूछती है, कहीं तुम मेरा इंतजार काफी लंबे समय से तो नहीं कर रहे? तो नाइली उससे कहता है, नहीं, मैं बस अभी अभी यहाँ पर आया हूँ, और वो भी आपके बिना परमिशन के। इसके लिए मुझे माफ करना। और ये सब कहते हुए वो गुलान से उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। तो वो उससे बताती है कि अब मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। तभी वहाँ पर गुबेई आता है और नाइली से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साथ ही उससे ये भी कहता है कि मैंने अभी अभी बाहर तुम्हारे और मुरोंग के फाइट के बारे में सुना। जिस पर नाइली उससे कहता है कि मुरोंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिससे मुझे नहीं लगता हम उसके आगे टिक पाएंगे। पर अभी मैं यहाँ तुमसे एक मदद मांगने आया हूँ। तो गुबेई उससे कहता है, तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं वो तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। तो नाइली उससे कहता है, मुझे अभी बहुत सारे डीमन स्पिरिट्स की ज़रूरत है, चाहे उसकी ग्रोथ पोटेंशियल जो भी हो, और उसके लिए जितने भी पैसे लगेंगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। तो गुबेई कहता है, ठीक है, तो तुम ये मुझ पर छोड़ दो। जिस पर नाइली उससे इस बात को एक सीक्रेट रखने को कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें नाइली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो काफ़ी सारे डीमन स्पिरिट्स को अपने रूम में लेकर जाता है और उन्हें देख काफ़ी खुश होकर कहता है, गुबेई तो सच में कमाल का है, उसने एक दिनों में ही मेरे लिए 20,000 से भी ज़्यादा डीमन स्पिरिट्स अरेंज कर दिया। और ये कहकर वो कुछ डीमन स्पिरिट्स को ड्रीम डीमन पॉट के ज़रिए रिफाइन करने की कोशिश करता है, पर फेल हो जाता है। इसलिए वो एक साथ काफ़ी सारे डीमन स्पिरिट्स का यूज़ करके एक गॉड लेवल ग्रोथ पोटेंशियल वाली डीमन स्पिरिट को रिफाइन करता है। और बचे हुए डीमन स्पिरिट्स को देख काफ़ी खुश होकर कहता है, इनके ज़रिए तो मैं 30 गॉड लेवल के ग्रोथ पोटेंशियल वाले डीमन स्पिरिट्स को रिफाइन कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो जैसे ही अपना दरवाज़ा खोलता है तो लूपियो को रोता देख चौंक कर उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तो लूपियो उससे बताता है कि उसने जितने भी डीमन स्पिरिट सोल्स को हंट किया था उन्हें हुआलिंग नाम के आदमियों ने उससे छीन लिया। तो शाओ यू उससे कहता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर उनकी स्ट्रेंथ के कारण वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाए। और फिर वो नाइली से पूछता है, पर मैंने सुना तुम फर्स्ट दिन ही बाहर आ गए थे। तो नाइली उससे बताता है कि मेरी मुलाकात मुरोंग से हुई थी और उसने भी मेरे डीमन स्पिरिट सोल्स के स्टोन को मुझसे ले लिया। जिसे सुनकर लूपियो को काफी गुस्सा आता है। तभी शाओ यू उससे अपने हासिल किए हुए स्पिरिट स्टोन्स को दिखाता है और उन्हें आपस में शेयर करने को कहता है, पर नाइली उसके लिए मना कर देता है और उससे कहता है, मेरे पास एक और रास्ता है स्पिरिट स्टोन्स हासिल करने का। और ये कहकर वो लूपियो को मार्केट चलने को कहता है। जिसे सुनकर शाओ यू भी अपने स्पिरिट स्टोन्स को रखकर उनके साथ मार्केट जाता है, जहां नाइली गॉड लेवल ग्रोथ पोटेंशियल की डीमन स्पिरिट बेचने का अपना एक स्टोर लगाता है। जिन्हें देख शाओ यू उससे पूछता है, पर ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? तो लूपियो उससे कहता है, ये तो नाइली का अपना रास्ता है। तभी नाइली लूपियो से कहता है, अगर तुमसे किसी ने इन डीमन स्पिरिट के बारे में पूछा तो कहना ये सब हम लिटिल लिंगलोंग वर्ल्ड से यहाँ पर लेकर आए हैं, और इससे पहले कोई यहाँ पर आकर मुसीबत खड़ा करे तुम जितनी जल्दी हो सके इन्हें जितना बेच सको बेच दो। जिस पर लूपियो उससे काफी खुश होकर कहता है, तुम इसकी फिक्र मत करो और ये सब मुझ पर छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ नाइली के गॉड लेवल ग्रोथ पोटेंशियल वाले डीमन स्पिरिट के बेचने की खबर चारों तरफ फैल जाती है। तभी लूपियो चिल्लाते हुए सबको उन डीमन स्पिरिट्स की प्राइस बताता है और उनकी पावर्स को भी शो करता है, जिसे खरीदने के लिए वहां पर लोगों की लाइन लग जाती है। पर तभी वहां पर शांगयान फैमिली का यंग मास्टर लिन शिंगयून आता है, जिसे देख नाइली सोचते हुए कहता है, मैंने सुना है ये शांगयान फैमिली के ड्रैगन फ्लेम 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करता है। तभी लिन शिंगयून नाइली से कहता है, मैं तुम्हारे प्राइस के अकॉर्डिंग तुम्हारे सारे डीमन स्पिरिट को खरीदना चाहता हूँ। तो नाइली उससे पूछता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। जिसे सुनकर वो उसे अपना नाम लिन शिंगयून बताता है और कहता है, मैं शांगयान फैमिली से हूँ। और उसके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।